तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैंने इस वक्त चौधरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यार तारीख है, एक्चुअली ये 12 तारीख का ट्रेड रिकैप है। ऑलरेडी रात के 12 बज रहे हैं। ट्रेड रिकैप थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये 12 तारीख का ट्रेड रिकैप है, 12 नवंबर 11वां महीना 2025 थर्सडे। ओवरऑल सिचुएशन बताता हूँ। स्टिल आज लॉस में हूँ, बायस सॉलिड है, लेकिन ओवरऑल मिस्टेक ये है कि मैं एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पा रहा ड्यू टू साइकोलॉजिकल इशू की वजह से। हमेशा की तरह तुमको पता ही होगा, और मैं रिएक्ट ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिटिल बाइंग सेलिंग प्रेशर पे। ईदर बुलिश ऑर्डर फ्लो या फिर बेरिश ऑर्डर फ्लो अकॉर्डिंग टू 5 मिनट के हिसाब से कंटिन्यू है। लेकिन जो हल्का फुल्का अपसाइड डाउन नहीं होता क्या, वो हल्का फुल्का अप हल्का फुल्का डाउन, उस बेसिस पे मैं लसन पाव एंकर रिएक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो की जिस हिसाब से मेरे पास है उस हिसाब से रिएक्ट ऑफ नहीं कर पाया ट्रेड। तो बस आज की ओवरऑल यही मिस्टेक थी, और स्टिल $50 का लॉस हो गया। अब मैं टोटल $140 के लॉस में हूँ। तो सबसे पहले आते हैं भाई लंदन सेशन पे। पहली बात, आज मैं 1 घंटा लेट बैठा ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। इस वजह से मैंने ट्रेड भी करी, लेकिन फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ ना, ये नहीं यार, मैं अभी मे बी रॉन्ग डिसीजन भी बना सकता हूँ। इस वजह से मैंने फिर लंदन सेशन में फ़र्दर ट्रेड नहीं करा। अच्छा, बात आती है कि मैंने किस में ट्रेड करा। मैंने करा जीजे में ट्रेड, ठीक है। तो जीजे के बाद बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, जो मार्केट है वो आई नो अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन मेरा जो रिसेंट पे हलचल चल रही थी ना, मेरे बायस हुए इस वजह से डिसाइड। मैंने क्या देखा, एक सेकंड, सॉरी, जहाँ हाँ इसी में ट्रेड करा था क्या, मैं ध्यान भी नहीं आया यार। मेरे सबसे गोल्ड में करा था ट्रेड, और उसके बायस बताता हूँ, ठीक है। जहाँ तक तुम देख रहे होंगे, जो मार्केट है आई नो वो स्टिल जो है, हाँ मैंने गोल्ड में करा था, सॉरी मैंने इसमें ट्रेड नहीं करा, ठीक है। एक्चुअली इसमें भी मिल जाता, लेकिन बस मैंने नहीं करा ट्रेड जानबूझ के। देखो, ऑलरेडी मार्केट ने अब बढ़िया अप ट्रेंड में थी, प्लस में ये वाली लिक्विडिटी स्विप कर रखी थी। लिक्विडिटी स्विप करने के बाद हैवी चांस थे कि रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप देती, और मार्केट ने दिया भी, फिर वो लेकर प्रेस्पेक्ट करा और अपसाइड की तरफ गई। लेकिन उस टाइम पर ये लिक्विडिटी स्विप करी थी, और अच्छा खासा मार्केट यहाँ तक ऊपर आ गई थी, ठीक है, खुलते ही। तो भयंकर मुझे कोई सेंस लगा नहीं कि हाँ भाई ट्रेड भी मिल सकती है। लेकिन फिर तुम देखो भयंकर ये सेटअप भयंकर में कैसे लेता। जिस मार्केट ने मान लो यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस दिया होगा, और ब्रेक के बाद पहली दूसरी कैंडल, और मेरा आवरली लिक्विडिटी क्लेम होगी, और ये अपना फेयर वैल्यू गैप क्लेम हो गया। और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या करा, रिवर्स कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं इसको एज ए, ठीक है। तो बताओ इसमें कैसे ट्रेड मिल जाती है, ठीक है। बिल्कुल, ये मार्केट छूटते ही तो भयंकर इसने अपसाइड ये क्लेम करने के लिए, मान लो अगर मैं ऐसे कंट्रेशन ट्रेड भी लेता तो मैं ये तो नहीं बोल सकता, वो भी नहीं ले पाता यार ढंग से। और फॉल भी ऐसे ही हुई, रिवर्स रिट्रेसमेंट, तो इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। ऊपर से मेरा इसमें थोड़ा ध्यान भी नहीं था, ध्यान था मेरा गोल्ड में, जिसमें एक्चुअली मुझे ट्रेड भी मिला है। बायस हल्के से ट्रिकी थे, लेकिन मैं एबल टू टेक ट्रेड था, क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था। और तुम देख सकते हो एट द एंड मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर गई है, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, मार्केट प्योर अप ट्रेंड में, ठीक है, प्लस में। बट तुम अगर रीसेंट को देखोगे ना, तो रीसेंट ना हल्का हल्का एक हाई लोअर हाई, हाई और लोअर हाई बना रहा है। प्लस में जो मार्केट है अभी वो बेरिश जा रही थी, और अभी उस टाइम पे कहाँ थी, जिस टाइम पे मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे मार्केट थी यहाँ पे, और यहाँ पे था एक आवरली फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे था आवरली फेयर वैल्यू गैप। तो उसके बेसिस पे भाई मेरे हैवी चांस थे, क्योंकि अभी तक स्टिल जो बेरिश ऑर्डर फ्लो था ना वो कंटिन्यू ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 5 मिनट का ब्रेक आ चुका था। जस्ट देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट मेरे बायस डिसाइड हो इसके हिसाब से, और मेरे हिसाब से डाउन साइड की तरफ जा रहा था। लेकिन ये डाउन ट्रेंड ज़्यादा लंबी नहीं चलती, ठीक है। इस हिसाब से मैंने देखा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, हैवी चांस है ऐसे रिवर्स कंटिन्यूशन दे, और फिर मे बी डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करा तो ऐसे जैसे गई मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी। तो हुआ क्या, मैं 5 मिनट पे आया, मैंने देखा भाई स्टिल, मैं ये तो कहूँगा कि बेरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आ गया ब्रेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आवरली फेयर वैल्यू गैप है, तो चांस है कि एज ए थर्ड कॉन्फ्रेंस देने के लिए मार्केट नीचे आ जाए। जस्ट मेरे छूटते दिमाग में ये चल रहा है, और ये मेरी हरी की वो थी, मतलब मैंने जल्दी जल्दी में वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, बायस डिसाइड करा था। तो जस्ट मैंने ये देख के मैंने देखा हाँ स्टिल कंटिन्यू हो सकता है, स्कैल्प के लिए जा सकते हैं, इवन मे बी क्या पता फ्यूचर के लिए लॉन्ग के लिए जा सकूँ। लेकिन फिर जब मैंने खुद को देखा, नहीं यार डिसीजन मेकिंग नहीं बैठा पा रही, तब मैंने भाई ट्रेड हटना ही ठीक समझा।
रीज़न मैं यही बोलूँगा यार, पता है एक वो फीलिंग आती है, मे बी तुम सही भी कर रहे हो लेकिन तुम्हें थोड़ी गलतियाँ पता चल जाती है ना, फिर से मतलब तुम थोड़े वो डर से जाते हो, भाई मत करो ट्रेड। मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्रेक का हुआ, मार्केट ने फेयर वैल्यू ऐप का रिस्पेक्ट करा और मैंने एंट्री पकड़ने की ट्राई करी। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सिली लगा, लेकिन फिर इंस्टेंटली मेरा एक बार एसएल भी हंट हो गया, इस वजह से मैं थोड़ा डाउटफुल में भी आ गया, ठीक है। देखो 2 ट्रेड लगाई थी, एक मैं ये देखो ये मेरी पहली ट्रेड जिसमें प्रॉफिट निकला, और तुम मार्केट देखो ना कहाँ से रिवर्स हुई है, ये देखो तुरंत मार्केट ने मेरा टीपी एसएल ले लिया, उसके बाद फिर नीचे गई, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का भाई मेरे को लॉस रिकवर करना था, ज़्यादा नहीं। $20 का इसमें प्रॉफिट और $8 का पिछले में लॉस हुआ, बिल्कुल टिच होते ही मार्केट इस आवरली फेयर वैल्यू गैप, ये जो है ना आवरली फेयर वैल्यू गैप, इसको रिस्पेक्ट करके पूरा बुलिश आउटफ्लो को रिस्पेक्ट कर लिया है। ये नहीं बोल सकता ट्रेड नहीं मिलती, लेकिन बस यार मेरे को यार कैसे बताऊँ तुमको, थोड़ा वो भी है स्लॉपी प्राइस, मान लो यहाँ पे भी लेता ना तो एटलीस्ट यहाँ तक का टीपी पकड़ सकता था। 4 बजे की ट्रेड 6 बजे के आसपास वो हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, एवरेज ट्रेड था। लेकिन बात आई मेरे को मेरा लॉस कैसे हुआ, तो भाई न्यूयॉर्क में बैठा ट्रेड लगाने, पहले जिसमें ट्रेड नहीं करा गोल्ड के बायस बताता हूँ, ठीक है। पता नहीं भयंकर आज ही मेरी फूटी किस्मत है या फिर भयंकर क्या ही हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो हुआ क्या, गोल्ड था ना इस बार, गोल्ड के भाई मेरे को प्राइक्शन थोड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल रीसेंट पे आ गया मैं रीसेंट पे, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट है अप ट्रेंड में, और यहाँ पे ये जो हाई है ना, मार्केट ने इसको क्लेम कर लिया, तो हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट दे, और फिर जैसे इसने इसको इस लो को क्लेम करा, फिर ऐसे रिवर्स कंट्रेक्शन दे, जो कि मार्केट ने दिया ही है। जस्ट मार्केट ने उस टाइम ये वाला हाई क्लेम करा था, तो मैं जस्ट सोच रहा था कि मे बी ट्रेड मिले ना मिले क्या पता, 50-50 चांसेस है भाई, सिंपल, ठीक है। और हुआ भी यही, करा क्या मार्केट ने, मार्केट भयंकर छूटते ही ऊपर गई, अब भयंकर ऊपर तो चलेगी लेकिन हाई स्टिल क्लेम करा है, मेरे हिसाब से देना था, लेकिन मार्केट ने 5 मिनट के हिसाब से साढ़ा को दिया ही नहीं। अगर तुम 1 मिनट के आसपास देखोगे ना तुम इतना प्यारा प्राइस से दिखेगा, लेकिन 1 मिनट पे कॉन्फर्मेशन नहीं आती, ये मुझे पता है। आई देखो डाउन ट्रेंड कितना प्यारा है यार, मतलब ठीक है, और ये भाई मेरा मिस हो गया पूरा मूव, ठीक है। तुम देख सकते हो, और ये आवरली लो स्विप करने के बाद इधर ब्रेक आया, इधर थर्ड कॉन्फ्लुएंस आया, फिर देखो मार्केट ने क्या करा है, रैली के अलावा मार्केट ने कुछ करा ही नहीं। यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे ऐसे, तो बस रैली देखो ना भाई, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के हिसाब से देखो, जो मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ, जिस बेरिश कैंडल के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। यही डिट्टो सीन आज मेरे साथ, जिसमें मैंने ट्रेड लिया और जिसमें फगड़ा पू हो गया, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बताई कि 1 मिनट के हिसाब से मैं भयंकर बाइंग सेलिंग पे भयंकर चूतिया पाओ की तरह ट्रेड लेने लग गया। और बात रही इसकी यार, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसकी देखो ना, ये प्रॉपर था, हो सकता था यार सेटअप, पता नहीं साला आज ही हो रहा है मेरे साथ, या फूटी किस्मत हो रही है भयंकर, ठीक है। अब बात आती है जीयू की, जिसमें मैंने ट्रेड्स लगाई, हाँ भाई तुमने सही सुना, ट्रेड्स लगाई मैंने, ठीक है। ये वाली ट्रेड ले ली नहीं थी। अब एक्चुअली दिखाता हूँ क्या वो कैसे बायस थे। देखो भाई बायस थे, देखो वैसे तो ओवरऑल अप ट्रेंड ही चल रहा था, लेकिन ये 4 आवर का था, मेरे बायस डिसाइड हुए 1 आवर के हिसाब से। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड में है, आई नो, मार्केट ने यहाँ पे जस्ट एक लो क्लेम करा था और यहाँ पे अपसाइड की तरफ आई थी इस आवरली फेयर वैल्यू गैप को फिल करने, हैवी चांस था कि रिवर्स कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड दे। और मैं लिटरली कसम से मैंने इसी बेसिस पे मैंने ट्रेड करने का प्लान करा था। और हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक दिया और 1 मिनट का एक थर्ड कॉन्फ्लुएंस, सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी खासी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी यहाँ पे, मुझे पक्का लग रहा था कि मार्केट एक थर्ड कॉन्फ्लुएंस देगी ऐसे, 5 मिनट का अर्ली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बाद में देती और फिर ऐसे जाती। लेकिन मार्केट भाई मेरी फूटी किस्मत, जब मैं 1 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे ट्रेड करता हूँ, प्लस मैं 5 मिनट का अर्ली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेता हूँ, तब मेरे को मार्केट हमेशा फगड़अप करती है। और आज तुम देख सकते हो कि जो मार्केट है उसने मतलब लिटरली एक कैंडल में, मेरे भाई एक कैंडल में जो मेरा एक्सपेक्टेड टीपी था उसको ले लिया, बस ये ले लिया, ठीक है। लिटरली भाई मेरी जल के राख होगी, मैंने बोला यार ये क्या सीन हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला यार अब मे बी गेट ऑफ मार्केट से हट जाऊँ या ना हटूँ, फिर मैंने दिमाग में सोचा स्कैल्प ले लेने के लिए क्या भाई, स्कैल्प तो ले ही सकता हूँ,
तो मैंने किस चीज़ पे स्कैल्प लिया कि मार्केट देखो फर्दर भयंकर जिस हिसाब का डाउन ट्रेंड लग रहा था, ओवरऑल भी डाउन ट्रेंड ही अगर डेली के हिसाब से देखो, ठीक है, मतलब ये एट द एंड डाउन ट्रेंड की तरफ में ही इंडिकेट करता है। तो भाई हैवी चांस है गिरने के। तो जैसे मैंने क्या सोचा कि ये आएगा तो भाई आई नो लिक्विडिटी स्विप करिए, लेकिन ये लिक्विडिटी है ना, ये एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट काम करती। और अभी मार्केट के लिए सबसे वैलिड चीज़ क्या होगी, ये जो बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल करना। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल करेगी तो एज ए स्कैल्प रिवर्स रिट्रेसमेंट मिल सकती है, फिर ये अपना बेरिश कंटिन्यू कर सकती है। तो जस्ट मैंने इसी के बेसिस पे मैंने मेरे लॉन्ग लगाने की सोची। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं मेरी गलती देखना कहाँ पे आई। मैंने पहली ट्रेड लगाई ये वाली, मार्केट ने जस्ट ब्रेक दिया और ऐसे इधर आई, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसके ये इसके इन्वर्स में मैंने ट्रेड लगाया, मार्केट ने तुरंत एसएल दिया और यहाँ पे टीपी था। फिर दूसरी ट्रेड मैंने सेलिंग क्यों लगाई, सबसे बड़ा रीज़न मार्केट ने जस्ट उसका ब्रेक दिया, मैंने सोचा बैंकर ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया। लेकिन जब मार्केट ने अगेन, मेरी बेवकूफ़ी देखो, क्विक डिसीजन देखो मैंने कितनी जल्दी बनाया, ठीक है। तो भाई इसमें बस ये 19-20 का फ़र्क रह गया एग्जीक्यूशन वगैरह में। डिसीजन देखो कितना क्विक बनाया, इस फेयर वैल्यू का आपने इसका इसका ब्रेक दिया, प्लस में इसका इन्वर्स दिया, इस सेकंड ट्रेड का भी एसएल हंट। फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई अभी तो स्टिल ये फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही है, मैंने सारा एक और ट्रेड लगाई यहाँ पे, और तुम देख सकते हो ये जो मार्केट है उसने लिटरली बेयरली मिस करा मेरा टीपी यहाँ पे, और फिर दोबारा डाउन साइड की तरफ चली गई। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई अब तो मार्केट ने टॉप तक भर रखा है, टॉप तक भर दिया फिर ले गया, अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है। और जिस हिसाब का डाउन ट्रेंड था या आने वाला था और प्रॉपर बेरिश लग रहा था, मुझे लगा नहीं था कि भयंकर ये मतलब ऊपर और जाने के चांसेस भी है। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड लगानी ज़्यादा सही समझी, और तुम देख सकते हो अगेन, और ये वाली ट्रेड थी मेरी रिवर्स कंटिन्यूशन इनफ्लो ऑफ डाउन ट्रेंड, ठीक है। लेकिन तुम देख सकते हो मार्केट ने मेरे इस ट्रेड का भी एसएल हंट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद देखो मार्केट ने करा क्या है, जस्ट मेरी उस ट्रेड का एसएल हंट करने का ब्रेक दिया और फॉल एज फक। मतलब भाई एक सेकेंड, मतलब भाई, मतलब मार्केट मेरी दुश्मन है क्या, मतलब तुम देखो ना साड़ी कितनी गिरी है, यहाँ तक गिरी है भाई, यहाँ तक, लेकिन साड़ा मेरा एक ट्रेड नहीं दी आ पाई। इसमें मैं मे बी मेरी ही गलती बोलूँगा, क्योंकि स्टिल यार मैं, पता है स्कैल्प ट्रेड ऐसी रहती है, मतलब ले लो तो भयंकर टाइम पे, मतलब और ना लो तो भयंकर ऐसी मेरी तरह हालत, लेना है ना मतलब जब हो तभी ले लो भयंकर चीज़ों का। आई नो साउंड्स क्रेजी बट एजम्पशन मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही करूँ, लेकिन भयंकर जिस हिसाब की सिचुएशन कभी कभी बन जाती है, करने में कोई बुराई नहीं है। तो भयंकर अगर तुम कॉन्फिडेंस हो कि जो तुम सोच रहे हो वो होगा, तो उस पर रिस्क लो। आई नो मैंने रिस्क लिया और मैं फगड़प हुआ, लेकिन स्टिल ब्रो भाई रिस्क लेना चाहिए, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, यही एज है रिस्क लेने की, ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन में बताऊँ तो $130 का माइनस में चल रहा हूँ अभी, मैं तुम्हें अपनी पोजीशंस वगैरह दिखा दूंगा। लेकिन बात रही बाकी चीज़ों की, स्टिल साइकोलॉजी पे काम करना है, एग्जीक्यूशन पे काम करना है मेरे भाई। मेरे को लिटरली डर लग रहा है कि मेरा अकाउंट चलाना जाए, लेकिन मैं स्टिल पूरा ट्राई करूँगा। इवन आज है वेडनेस, थर्सडे है, और कल है, एक सेकेंड, आज न्यूज़ वगैरह तो नहीं है ना, थर्सडे फ्राइडे, मेरे हिसाब से आजकल में सीपीआई है ना, ओ सॉरी आज तो थर्सडे, मतलब ये वेडनेसडे का था ना, क्योंकि 12 रात के 12 बजे, हाँ हाँ ठीक है, मतलब वेडनेसडे की ट्रेड है। और आज, कल तो देखो, कल तो शाम को मैं भी मुश्किल, और परसों शाम को मुश्किल करूँगा क्योंकि सीपीआई और पीपीआई है, लेकिन दोपहरी में मैं भयंकर लंदन सेशन में ज़रूर बैठूंगा, ठीक है। ओवरऑल सिचुएशन यार बस यही है, थोड़ा साइकोलॉजी पे एग्जीक्यूशन वगैरह पे काम करना है, वरना बायस डिसाइड तो यार सॉलिड है यार मेरे लिटरली। बस 19-20 का ही फ़र्क रह जाता है कि कैसे क्या पकड़ना है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। $50-50 यार कम नहीं होते, ठीक है। ऑलरेडी मैं माइनस में चल रहा था और माइनस में आ गया, बाकी तो यार ठीक ही चल रहा है। अगर तुम और थोड़ा बता, तुम्हें कोई डाउट वगैरह लगे तो ज़रूर बताना, या मेरी कोई मिस्टेक दिखे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और हाँ, और साथ में यार मैंने इंडेक्स वगैरह है ना वो मैंने देखे ही नहीं, रीज़न यार सिंपल है, भयंकर लॉस रखा है मेरा, मतलब मैं और रिस्क नहीं उठा सकता यार, ताकि मैं थोड़ा, मतलब लिटरली यार अच्छा खासा टाइम हो गया मतलब इंडेक्स में ढंग से ट्रेड करे हुए, तो उन पे भी स्टिल फोकस करना ही पड़ेगा यार। देखो ट्रेड्स चालू होती है मेरी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ट्रेड चालू होती है ये वाली, ना ना यहाँ से चालू नहीं होती यार, ट्रेड चालू होती है मेरी, अरे कहाँ से होती है, हाँ यहीं से होती है एक्चुअली। ये वाली पोजीशन मेरी गलती से लगी थी, ठीक है,
एक्चुअली मेरी ये वाली पोजीशन है जो मैंने सेलिंग की लगाई थी, और एक ये वाली पोजीशन है, तुम देख सकते हो, एक में प्रॉफिट और एक में नहीं है। उसके बाद फिर आती है मेरी जियो की लगातार पोजीशंस जो मैंने लगाई है, और जैसे कि तुम देख सकते हो भाई फगड़क हो गया। तो ओवरऑल इसमें अप्रॉक्स मैंने देखा था $48, कुल मिला के तुम बोल सकते हो $50 का ही चूना लग गया, वो भी मेरी ही गलतियों की वजह से। ये है करंट अकाउंट। बस यार यही था फिलहाल, काम करना स्टिल साइकोलॉजी पर एग्जीक्यूशन में, बाकी सब तो मुझे ठीक लग रहा है, और ओवरऑल कंडीशन भी एवरेज ही है मेरी। स्टिल जॉब ढूंढ रहा हूँ, स्टिल कोचिंग पे जा रहा हूँ, स्टिल कॉलेज ओपन सही है, और साथ में स्टिल ट्रेडिंग पे भी पूरा फोकस है। फ्यूचर के लिए जो सोचा उसके लिए अभी पे भयंकर प्रॉपर फोकस होना पड़ेगा। तो स्टिल यार काम तो करना ही है। ठीक है फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस।